गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का पॉइंट हमारा डिस्कशन का रहेगा इसमें कि जो कि गुरमुख सर भी रोज अपने उसमें बोलते हैं, हर जगह बोला जाता है हर्बल लाइफ में कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगत हमें गलत लोगों की बिल्कुल भी नहीं करनी है, और थोड़े समय के लिए भी नहीं करनी है। ये नहीं कि थोड़ी एक दिन के लिए किसी की संगत में रह जाएं, क्योंकि अगर हम बहुत अच्छे हैं जिंदगी में, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं, केवल एक दिन के लिए भी गलत संगत में रह जाएंगे तो हमें उससे बहुत जबरदस्त नुकसान हो सकता है। उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। तो दिन भर शिकार करने के लिए काफ़ी भटकता रहा भटकता रहा। काफ़ी भटकने के बाद भी कोई शिकार उसको नहीं मिला। उसमें वो थक गया काफ़ी। थकने के बाद वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। अब लेटा तो काफ़ी तेज हवा भी चल रही थी। अब उसमें क्या हुआ कि जैसे हवा की वजह से पत्ते वत्ते सारी चीज़ें हिल रही थी, इसलिए उसके चेहरे में बीच बीच में धूप भी पड़ती जा रही थी। उसको पूरा आराम भी नहीं मिल पा रहा था, जितना वो थक चुका था। अब उस जंगल में ही एक कौवा और एक हंस भी रहते थे उधर ही। अब कौवा हमेशा हंस की पर्सनैलिटी देख के, उसकी खूबसूरती देख के, उसके अच्छे गुण देख के हमेशा उससे जला करता था। अब हंस जो था हमेशा किसी की मदद करने को तैयार रहता था। कौवा अपनी पर्सनैलिटी देख के कूड़ा रहता था कि दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचाए। तो इसी बीच हंस की जब नज़र पड़ती है कि शिकारी थका हुआ है, पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, तो वो हंस पेड़ के ऊपर डाल में बैठ जाता है, अपने पर अच्छे से फैला देता है, जिससे कि उस शिकारी के ऊपर पड़ने वाली धूप रुक जाती है, उसको आराम मिल जाता है, उसे अच्छी नींद आ जाती है। अब कौवा ये चीज़ देख के कि यार हंस देखो फिर आ गया, यहाँ पर भी बड़ा अच्छाई कमाने में लगा है, तो कौवा भी आके उस पेड़ की डाल में बैठता है और उस शिकारी के ऊपर पौटी करके उड़ जाता है। अब वो शिकारी की वो पॉटी करने से एकदम नींद खुलती है, तो इधर उधर नजर दौड़ाता है तो उसे हंस दिखाई देता है। तो शिकारी तुरंत अपनी कमान में तीर चढ़ाता है और उस हंस को मार देता है। अब वो हंस जब तीर लगने से तड़प के नीचे गिरता है, तो गिरते गिरते भी उससे बोलने लगता है शिकारी से कि सुनिए महाराज, मेरी ऐसी क्या गलती थी कि जो आपने मुझ पर तीर चला दिया। मैं तो देख रहा था कि आप धूप पड़ने की वजह से सो भी नहीं पा रहे हैं, मैं तो सारे काम छोड़ के अपने पर फैला के जिससे कि आपको आराम मिले, आप पे धूप न पड़े, ऊपर से आपकी मदद कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मुझे मार दिया। तो बल्कि ये तो ये गंदगी आपके ऊपर गिरी है, मैंने नहीं करी है, अब ये कौवा आके करके गया है। तो शिकारी बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे थे, सबकी मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी एक गलती की वजह से आज आप मृत्यु शैया पर पहुंच गए हैं। वो गलती आपकी ये है कि जैसे ही कौवा आपके पास बैठा था, आपकी संगत में आया था, आपको तुरंत वहां से उड़ जाना चाहिए था। उसकी संगत में थोड़ी देर के लिए भी नहीं रहना चाहिए था। अब कौवे के आने के बावजूद भी आप वहीं बैठे रहे। इसी की सजा आपको ये मिली कि बिना किसी दोष के भी आप आज मृत्यु के उसमें पहुंच गए हैं। तो हमें थोड़ी देर के लिए, बहुत छोटे समय के लिए भी गलत व्यक्ति की संगत नहीं करनी है। अब इसके अलावा चलिए थोड़ा सा उदाहरण से और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप कहीं 1 और 3 लिखेंगे, तो जनरली उन लोगों से पढ़ने को कहेंगे, कोई उसको कहेगा 13 है, कोई कहेगा बी लिखा हुआ है, अपना अपना दिमाग लगा के पढ़ेंगे। अब संगत हमारी पर्सनैलिटी को कैसे डिसाइड करती है कि अगर हम उसके आगे और पीछे ए और सी लिख देंगे तो कोई डाउट नहीं होगा, सारे लोग बोलेंगे क्या लिखा है, बी लिखा हुआ है। और उसी के पीछे हम 12 और 14 लिख देंगे आगे पीछे, तो सारे लोग एक उसमें बोलेंगे कि ये 13 है। तो हमारे आसपास संगत में हमारे कौन है, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अच्छी संगत में रहना है। अब जैसे मॉर्निंग वॉक में हम लोग जाते हैं, तो अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में टहल रहे हैं, ऐसे किसी साथी को हमने ढूंढ लिया है जो कि हमसे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे वाला तो तेज हो नहीं पाएगा, लेकिन हमारी स्पीड भी कम हो जाएगी। लेकिन इसलिए आप ऐसे लोगों की संगत बिल्कुल मत करिए, ऐसे लोगों के साथ टहलने में मत चलिए, उससे क्या होगा, आपकी कम हो जाएगी। ऐसे लोगों को देखिए जो आपसे तेज चल रहे हैं, उससे क्या होगा, आप अपनी स्पीड और बढ़ा लेंगे। तो संगत का इस तरह से हमको ध्यान रखना है। दूसरा है कि हर्बल लाइफ में रह के हमको उन लोगों की संगत करनी हो जिनके चेक बड़े आ रहे हैं आपसे। तो उनको देख के आपको भी लगेगा अरे हमें कुछ करना है और ज़्यादा करना है। और अगर आप ये देखेंगे
कि भाई ये तो इजी गोइंग है, अरे जो हो जाएगा हो जाए, नहीं तो स्वास्थ्य तो ठीक हो ही रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड होने में या अपने प्रयासों को बढ़ा नहीं पाएंगे। दूसरा, जैसे एक चीज़ और भी कही जाती है कि खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग बदलता है, इसीलिए कहा जाता है ये भी संगत के ऊपर ही है। दूसरी तरफ एक चीज और कही जाती है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, ये भी संगत के ऊपर ही है। इसके अलावा अगर आप देखें ना कि आप कहीं जा रहे हैं कार में, या कहीं पर आपने लगाया एफएम लगाया, तो उसमें गाना बज रहा है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। यानी कि जो गाना बज रहा है वो काफी निराशा वाला है। अब उसी में क्या है, वो एक एफएम के एक चैनल पे ही आ रहा है, अभी आपने चैनल बदला, दूसरा चैनल लगा दिया, तो इसमें आएगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। अब इसमें क्या है, दोनों चैनल एक ही टाइम में चल रहे हैं, अभी भी आप पुराने चैनल को बदल दोगे वही गाना आ रहा होगा, इधर नया। दुनिया में हर तरह की संगत आपको मिलेगी, हर तरह का माहौल मिलेगा, लेकिन आपको पॉजिटिव के साथ रहना है। आपको वो वाला गाना सुनते हुए चलोगे, छोड़ो कल की बात है, तो जोश से भरे रहोगे, उन्नति करोगे। और जीना ही पड़ेगा में आप भी धीमे पड़ जाओगे। हमेशा अच्छी कंपनी में रहिए, मुश्किल लोगों के बीच में रहना है हमें, जो लोग कठिन काम कर रहे हैं, जो इजी आराम तलब हैं, या जो कल बात हो रही थी कंफर्ट जोन में रहे हैं, उन लोगों के साथ मत रहिए, उन्हीं से होके प्रेरित होंगे आप। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं, इससे हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ सीख सकते हैं कि हमें हमारी अच्छी संगत में रहना है। अब इसी संगत के ऊपर अब दो लाइन भी बोलना चाहूंगा कि अच्छी जिंदगी पाने के लिए जिंदगी में हमेशा चुनिए अच्छी संगत। अच्छी जिंदगी पाने के लिए जिंदगी में हमेशा चुनिए अच्छी संगत। साथी बनाने से पहले 100 बार सोचिए कि कौन आपके लिए सही है और कौन है गलत। और हर्बा लाइफ के प्रोडक्ट्स यूज करते समय कभी मत सोचिए कि इसमें भी कर लूं थोड़ा बचत। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।